क्वेश्चन नंबर 7 को देखिए, 6 हो चुका है तो 7 को पढ़िए और जो है हम इसको कराते हैं। तो बोर्ड पे दिख रहा होगा, इसको पढ़िए। ये हम इसको बनाते हैं, पढ़ लिए होंगे। तो सबसे पहले देखिए फिगर कैसे यहाँ बनेगा। पेडेस्टाल कुछ भी होगा तो उसका फिगर आप बना लीजिए ऐसे। तो ये पेडेस्टाल, ये है जो भी आपका पेडेस्टाल है, ठीक है ना। तो इसमें कह रखा है क्या कि पेडेस्टाल स्टैचू इसके ऊपर है। तो स्टैचू जब इसके ऊपर है तो उसकी हाइट जो कितना टॉल है 1.6 मीटर ये दे रखा है। तो इसके ऊपर स्टैचू है तो कुछ ऐसे ही रखा होगा। ये है स्टैचू, ये है स्टैचू इसके ऊपर। इसका नाम क्या रख दें, ए बी सी। जो ए सी है ये है स्टैचू है आपका, और इसका जो है हाइट दे रखी है 1.6 मीटर स्टैचू की। फिर इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, फ्रॉम द ग्राउंड ऑफ। अब एंगल ऑफ एलिवेशन की बात कर रहा है तो यहाँ से आ जाइए, कोई एक पॉइंट यहाँ से ले लीजिएगा। यहाँ से अगर कोई पॉइंट ले रहे हो बच्चे, मान के चलो ये पॉइंट है, ठीक है ना। अब यहाँ से ये पॉइंट है, यहाँ से अगर इसको देखने के बाद 45 हो रहा है, और जो है स्टैचू की मुंडी को देखने के बाद 60 हो रहा है, ये है 60। ये दो प्रकार के फिगर हैं यहाँ। इसको जो है इसकी हाइट हम मान लेते हैं ना। यहाँ क्या हो जाएगा, लेट हाइट ऑफ बी सी इक्वल एच मीटर। फिर क्या होगा, इंटेंगल सी बी डी हो जाएगा tan 45 इक्वल क्या होगा, तो सी बी डिवाइड बाई बी डी, ये आप मान लिया। तो इसकी वैल्यू 1 होती है, तो यहाँ से हो जाएगा tan 45 इक्वल सी बी की वैल्यू क्या है, एच है। अब यहाँ से बी डी हो जाएगी, ये एच डिवाइड बाई बी डी, यहाँ से एच इक्वल कितना हो जाएगा, बी डी की इक्वल हो जाएगा। ये भी बहुत आसान है कि जितना बेस उतना हाइट है। ऐसे भी आप जानते भी हो कि जो एंगल होता है, अगर 45 एंगल बन गया तो हाइट और बेस जो है सेम ही आने वाली है, ठीक है। ये तो ये बात हो गई। अब पूरे को ले लिया जाए तो फिर हम क्या करेंगे, इंट्रेंगल पूरा नाम है ए बी डी पे, तो यहाँ क्या लोगे tan 60। अगर tan 60 ले लेते हो बच्चे, क्योंकि tan 60 पूरे का है, तो यहाँ से हो क्या जाएगा, ए बी डिवाइड बाई बी डी। तो ए बी की वैल्यू कितनी की दे रखी है, तो यहाँ से करो ए बी मतलब क्या होगा 1.6 प्लस एच, और डिवाइड बाई यहाँ से क्या रखा है बी डी, तो बी डी वही रहेगा, है ना। ये tan 60 की वैल्यू आप बताइए, सबको पता होगा। तो tan 60 की वैल्यू आप जानते होंगे, √3, बार बार यही आ रहा है। और यहाँ क्या दे रखा है 1.6 प्लस एच और डिवाइड बाई बी डी, ये है बी डी। अब यहाँ से आप कुछ अगर 1 मानोगे तो यहाँ लिख सकते हो फ्रॉम 1 से। तो 1 की जगह पे क्या है, बी डी के स्थान पे एच है, रख दो √3 इक्वल 1.6 प्लस एच डिवाइड बाई एच। अब इसको जरा सॉल्व करो तो यहाँ √3 एच हो जाएगा, 1.6 प्लस एच होगा। इसको इस साइड ले आओ तो √3 एच माइनस एच इक्वल 1.6 हो जाएगा। ये एच कॉमन ले लो, √3 माइनस 1 इक्वल 1.6 हो जाएगा, है ना। यहाँ से एच की वैल्यू प्राप्त कर लो। यहाँ से जब एच की वैल्यू प्राप्त करोगे तो एच इक्वल जो है 1.6 डिवाइड बाई √3 माइनस 1 होगा। इसको रेशनलाइज कर दो, कुछ वैल्यू हो सकता है अच्छे से मिल जाए 1.6। और यहाँ से √3 प्लस 1, √3 माइनस 1, एक ब्रैकेट में √3 प्लस 1। रेशनलाइज करने सबको पता है ना, रेशनलाइज करते हैं जैसे ये √3 माइनस 1 है तो √3 प्लस 1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो काम आसान होता है बच्चे। यहाँ देखो 1.6 और यहाँ से √3 प्लस 1 है और डिवाइड बाई ये प्लस बी ये माइनस बी, अर्थात 3 माइनस 1, है ना, ये हो जाएगा। यहाँ से h इक्वल क्या होगा 1.6 √3 प्लस 1 और डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब बताइए 16 में 2 का अगर डिवाइड कर दोगे तो कितना होगा, आपका आंसर मिल जाएगा। h इक्वल 0.8 √3 प्लस 1 मीटर। ये इसकी हाइट है, किसकी हाइट है, इस पेडेस्टाल की हाइट है 0.8 √3 प्लस 1, ये है इसकी हाइट। जो सी बी पेडेस्टाल था उसकी हाइट देखिए, बहुत आसानी से निकल गया। तो इस प्रकार से क्वेश्चन आप करिएगा और आप कर पाएंगे। तो ऐसे अगर प्रैक्टिस 1-2 एनसीईआरटी कर लेते हो तो आप जान लीजिएगा कि आप जो है 4 या 5 नंबर का जो भी क्वेश्चन इससे आएगा वो छूटने वाला नहीं है, ठीक है। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 कहता है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ बिल्डिंग इज 60। इफ द टावर इज 50 मीटर हाइट, फाइंड द बिल्डिंग की हाइट बताइए। तो यहाँ दो चीज़ें हैं, एक बिल्डिंग है और दूसरी तरफ जो है टावर है। तो दोनों चीज़ें यहाँ दे रखी है, तो आइए हम जो है दोनों बना लेते हैं। और एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ बिल्डिंग फ्रॉम फुट, मतलब टावर की फुट से बिल्डिंग की जो है एंगल ऑफ एलिवेशन दे रखा है वो 30 है, ठीक है ना। उसके बाद फिर कह रहा है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन, फिर टॉप ऑफ स्टैचू, एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ टावर क्या दे रखा है 60 दे रखा है, मतलब फुट, मतलब बिल्डिंग के फुट से। आइए, बड़ा अच्छा क्वेश्चन ये भी है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, टावर बड़ा होगा ना जी, टावर बड़ा करिए। ये है टावर भैया, ये है बिल्डिंग आपकी, ये है बिल्डिंग, है ना।
अब यहाँ देख कहाँ से रहा है, ये कह रहा है आपके क्वेश्चन में कि इस बिल्डिंग के फुट से टावर की जो है मुंडी को देखना चाह रहा है। तो बिल्डिंग की फुट से टावर की मुंडी को देख रहा है, तो यहाँ से एक एंगल बना रहा है। क्वेश्चन आप देखिएगा, जो एंगल ये बना रहा है, समझ रहे हो ना, देखिए यही क्वेश्चन कह रहा है ना। क्वेश्चन आपको कह रहा है कि आप जो है कहाँ से देखना चाह रहे हो, कि क्वेश्चन नंबर 9, हाँ, तो जो है कि एलिवेशन टॉप ऑफ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। अच्छा, टावर के फुट से ये है, यहाँ से जो है ये टावर की फुट मानी यहाँ नीचे से, और किसको देख रहा है, बिल्डिंग की हाइट को। एंगल कितना बन रहा है, 30 बन रहा है। फिर कह रहा है क्या कि नेक्स्ट इसी में फिर कह रहा है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ स्टैचू इज एंगल 60, और कहाँ से देख रहा है, फ्रॉम द सेम पॉइंट ऑफ द एंगल। अच्छा हाँ, 60 और फुट ऑफ द बिल्डिंग इज 60, तो यहाँ बिल्डिंग के फुट से देख रहा है 60 बना रहा है। ये इसका नामकरण कर दीजिएगा, ये हो जाएगा, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये डी हो गया। बस ये है क्वेश्चन आपका। और तो और इसमें किसी की हाइट भी दे रखी है, जो आप देख रहे होंगे, ये जो स्टैचू, ये क्या है, ये टावर की हाइट दे रखी है। टावर की हाइट कितनी दे रखी है, 50 मीटर, ये टावर की हाइट है। और बिल्डिंग की हाइट तो पूछ रखी है, तो बिल्डिंग की हाइट को हमने क्या मान लिया, एच मान लिया। ये है क्वेश्चन, ठीक है, यही है क्वेश्चन। चलिए, इसमें आपको देख के लग रहा होगा इसमें कितने ट्रेंगल हैं, तो समझ में आ रहा होगा इसमें 2 ट्रेंगल है। एक ट्रेंगल क्या है, ए बी सी, और दूसरा ट्रेंगल क्या है, डी सी बी। ये 2 प्रकार के ट्रेंगल हैं। इसको चलिए हम आसानी से सॉल्व करते हैं, और देखिए क्या कैसे हम इसको फाइंड कर पाते हैं। तो सबसे पहला ट्रेंगल आप क्या लेना चाहोगे, इसमें कॉमन क्या है जी, बी सी कॉमन है, ठीक है ना। तो सबसे पहला ट्रेंगल आप ले लो, इन ट्रेंगल, आसानी से इन ट्रेंगल जो भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। ए बी सी, ए बी सी, तो अगर ए बी सी ले लेते हो तो यहाँ से हम क्या लगा देते हैं, क्योंकि ये परपेंडिकुलर दे रखा है ए बी, और यहाँ बी सी जो है इसका बेस है। तो यहाँ tan 60 इक्वल यहाँ से ए बी डिवाइड बाई बी सी। ए बी की वैल्यू √3 इक्वल ए बी 50 दे रखा है, और बी सी जो है आपको प्राप्त करना है। यहाँ से बी सी इक्वल क्या होगा, 50√3। यहाँ से बी सी इक्वल क्या होगा, 50√3 इंटू √3 इंटू √3। यहाँ से बी सी इक्वल कितना हो जाएगा, 50√3 डिवाइड बाई 3। ये है आपका बी सी। √3 में √3 का मल्टीप्लाई कर दिए तो आपको 3 मिल गया, है ना। तो ये बी सी आपको मिल गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से ये बी सी है आपका। फिर हम एक और जो है एंगल लेते हैं, जो कि आपका ये ट्रेंगल है डी सी बी। तो चलिए यहाँ से करते हैं, डी बी इन ट्रेंगल डी बी सी से। फिर क्या ले सकते हैं, यहाँ से यहाँ भी tan लगा दोगे, tan 30 इक्वल क्या हो जाएगा, सी डी, जो कि एच आपने मान रखा है, और बी सी। तो tan इसका वैल्यू आप इतना जानते हो, और सी डी की वैल्यू आपको एच पता है, और बी सी आपका कॉमन है। तो यहाँ से बी सी इक्वल कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे √3h हो जाएगा, ऐसे होगा। चलिए, बी सी की वैल्यू आपको पहले से पता है, तो यहाँ से फ्राम बी सी से, फ्राम इक्वेशन फर्स्ट से, फर्स्ट मान सकते हैं। यहाँ बी सी की वैल्यू यहाँ रख दो, 50√3/3 इक्वल √3h। तो हमें एच ही वैल्यू प्राप्त करना है, तो यहाँ से डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ से जब डिवाइड होगा तो ये इससे कैंसिल हो सकता है, तो एच इक्वल क्या होगा, 50, यहाँ से 3 मीटर, ये इसकी हाइट है। पास में इसको अगर डिवाइड करना है तो डिवाइड कर लीजिए, नहीं तो ऐसे ही छोड़ देंगे। तो कोई कि 2 पोल ऑफ द इक्वल ऑफ हाइट, 2 पोल हैं जो खंभे हैं जो इक्वल हाइट के अपोजिट ईच अदर, मतलब ये जो है खड़े हुए हैं अपोजिट आप देर ऑफ द साइड ऑफ द रोड, ठीक है ना। और फिर वाइड 80 मीटर वाइड जो है रोड की चौड़ाई है, 80 मीटर है फ्रॉम द पॉइंट। तो इसका मतलब 2 खंभे होंगे, बीच में जो है सड़क गई है सीधा सीधा। इसका मतलब ये देखिए, ये जो है ये पोल यहाँ है, और दोनों सेम हाइट के हैं। मज़े की बात ये है, और ये है आपकी सड़क, ऐसे आप जो है निकलना चाह रहे होंगे, और यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस है सड़क की, वो दे रखी है, जो कि 80 मीटर है ना। ये है, ये पोल का नाम है ए और बी, इसका नाम है सी और डी, ये पोल है। मेरी बात आप समझ रहे होंगे, दिख रहा होगा। उसके बाद फिर कह रखा है क्वेश्चन नंबर 10 कि फ्रॉम द पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड। अच्छा, किसी एक पॉइंट पर एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ पोल आर 60 एंड 30। अच्छा, किसी एक पॉइंट पर, अगर एक में एंगल ज़्यादा बन रहा है, एक में कम बन रहा है, इसका मतलब जो कम बन रहा है, जो ज़्यादा पास होगा उसका एंगल ज़्यादा होगा। तो देखिए, यहाँ किसी एक पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन इसको देख रहा है, और फिर इसी पॉइंट से इसको देख रहा है। तो ये अगर इसको देखने पर क्या बन रहा है, 60 बन रहा है, तो इस पर देखने पर कितना बनेगा, 30 बनेगा। मेरी बात आप समझ गए होंगे। अब हाइट जो है दोनों सेम है, अगर ये एच हाइट है तो ये भी एच हाइट की होगी, ठीक है। और टोटल हाइट आपका कितना है, टोटल हाइट आपका 80 है। अगर इसका डिस्टेंस, इसका कुछ नाम दे दो, ए बी सी डी, यहाँ ई रख दो। ये बताइए बी वैल्यू कितनी हो जाएगी। तो आप बी को अगर यक्स मान लेते हो, बी का डिस्टेंस अगर आप यक्स मान लेते हो, हमें बताइए डी का डिस्टेंस क्या होगा। तो आप 80 में से यक्स घटा, 80 तो पूरा है, अब पूरे में से अगर यक्स माइनस कर दोगे तो आपको जो है डी ई मिल जाएगा। 80 माइनस यक्स क्या हो जाएगा, डी ई मिल जाएगा। और आपको क्या कह रखा है, रिस्पेक्टिव फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, पोल की हाइट बताइए, एंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल। 2 चीज़ें पूछ रखा है कि भैया ये जो है डी ई से कितना दूर है, ये बता देना है, और यहाँ सी डी या ए बी की हाइट कितनी है, ये बता देना। तो चलिए ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, हम लोग कोशिश करते हैं इनका आंसर। आप भी एक बार अपने से कोशिश करिए, ऐसा नहीं है आप पढ़ चुके हैं, मुझे पता है आप पढ़े होंगे, सभी लोग पढ़े होंगे। तो सबसे पहले आप अपने से कोशिश करिए, अगर नहीं कर पाते हैं तो फिर मैं आपको जो है बताता हूँ। मैं फिर से दोहराऊंगा, वीडियो पूरा देखने की कोई ज़रूरत नहीं है, यदि आप कर लेते हैं तो ठीक है। तो आइए हम करते हैं। सबसे पहले हम क्या लेते हैं, जो भी आप चाहें। तो एंगल आप देखो, इन ट्रायंगल ए बी ई ले लीजिएगा, ए बी ई। तो ए बी ई में हमें कुछ भी नहीं पता है तो कोई बात नहीं है, कुछ नहीं पता है फिर भी हम वही लेंगे। तो यहाँ से हम क्या लेंगे, tan लगा दो, tan 60 इक्वल क्या होगा, तो ए बी डिवाइड बाई आपका हो जाएगा बी। इसकी वैल्यू तो हमें पता ही होगा, ए बी मानी एच,
और बी हमें पता करना है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा बी ई इक्वल एच बाई रूट थ्री, ये मान सकते हैं इक्वेशन फर्स्ट, हो गया ना। आइए फिर क्या करेंगे, इन ट्रेंगल सी डी ई से, तो अब यहाँ एच बाई इतना कर दो, यहाँ से टेन ही लगा दो, आसान है टेन लगाना। तो यहाँ से सी डी डिवाइड बाई डी हो जाएगा, इसका वैल्यू होता है 1/√3 इक्वल सी डी कितना है ये एच, और डी कितना है ए टी माइनस एक्स, ये है डी। तो यहाँ से हम क्या निकालेंगे, अच्छा बी की वैल्यू हमने एक्स है, ये एक्स के इक्वल है, देखिए बी को हमने एक्स मान रखा है, तो हमें फाइंड करना है टावर, तो एक्स की वैल्यू हम रख सकते हैं एच के रूप में, तो इसको हम इस प्रकार थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे, थोड़ा रखना आसान होगा। यहाँ से √3 एच हो जाएगा, चलिए एक्स की वैल्यू यहाँ से, तो एक्स की वैल्यू हमें मिली है 80 माइनस एच √3 इक्वल √3 एच, उसको इस साइड ले जाओ, तो 80 इक्वल √3 एच प्लस एच √3 है ना। इसको थोड़ा सा सॉल्व किया जाए, यहाँ से हो जाएगा, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 3h प्लस एच, यहाँ √3 इक्वल कितना हो जाएगा 80, इसको इस साइड ले चले जाओ, तो ये 4h हो जाएगा, ये 4h इक्वल 80√3, तो h इक्वल कितना होगा, तो 80√3 डिवाइड बाई 4, ये जो है 2 जा 20 हो जाएगा, तो यहाँ h इक्वल क्या होगा 20√3। ले आपको बहुत आसानी से क्या हो गया, हाइट आप जो है पोल की पता हो गई। अगर ये पोल की हाइट जो है वही सेम कर रखा है, तो दोनों की जो है हाइट ऑफ पोल आपको मिल गया। कितना मिल गया हाइट ऑफ पोल, तो आप कहोगे 20√3 मिल गया, ये है हाइट ऑफ पोल। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में करा ये कितना दूर है इससे, ये भी प्राप्त करना है, तो चलिए हम किसी जो है इक्वेशन में रखकर ये भी प्राप्त कर लेते हैं। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से, तो यहाँ लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट में रखने के बाद एक्स मिल जाएगा, तो एक्स इक्वल क्या दे रखा है, एच √3 है, तो यहाँ से एक्स इक्वल एच की वैल्यू कितनी है 20√3 डिवाइड बाई √3 से √3 कैंसिल अर्थात 20, तो एक्स इक्वल कितना हो जाएगा 20 मिल गया। अगर एक्स इक्वल 20 मिल गया तो चलिए एक बात बताओ, तब डी कितना हो जाएगा, तो डी इक्वल हम जानते हैं 80 माइनस एक्स है, तो डी इक्वल हो जाएगा 80 माइनस 20, यहाँ से डी इक्वल कितना हो जाएगा 60 मीटर, ये है आपका डी, समझ पा रहे हो ना। और x मतलब b तो आपको पता ही है, b कितना है 20, ये है आपका क्वेश्चन। बताइए कितना आसान क्वेश्चन है। ऐसे वीडियो वॉच करते जाइए, कुछ ना कुछ बातें जो है आपको जो जहाँ तकलीफ दे रहा होगा माइंड में क्लिक कर जाएगा, और पूरी एनसीईआरटी अगर एग्जाम में सॉल्व कर जाते हैं, एक बार एनसीईआरटी जरूर देखिएगा। और हाइट एंड डिस्टेंस का मैंने देखा आमतौर पर बच्चों को परेशान करता है, अगर ये पूरे वीडियो वॉच कर जाते हो तो इस बात की गारंटी है कि यहाँ से क्वेश्चन आपका नहीं छूटने वाला है। आपका 4 नंबर यहाँ से फिक्स है, और कितना है बहुत होगा 1 घंटे में आप 4 नंबर प्राप्त कर लोगे। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और स्टैंड है वर्टिकल बैंक, अब फिगर भी दिया है आपका एंगल फ्रॉम द पॉइंट ऑफ द अदर बैंक directly opposite the tower, the angle of elevation of the top of the tower is 60 from the other point 20 meter away from the point on the line, join the point up to the foot the tower, the angle of elevation of the top of the tower is 30, find the height of tower and the width of canal। देखो इस क्वेश्चन को टावर की हाइट पूछ रखा है, तो फिगर बना रखा है, आइए हम इसको क्लियर कर लेते हैं, आसानी से सॉल्व कर देंगे। ये भी बहुत ही आसान क्वेश्चन है, तो चलिए सबसे पहले यहाँ टावर है, ये है टावर आपका, ठीक है ना, ये है आपका टावर। अब फिर क्या कह रहा है, टावर के अलावा इसमें क्या दे रखा है, टावर के अलावा दे रखा है 60 अदर पॉइंट ऑफ 20 ना, अवे फ्रॉम द पॉइंट ऑफ जॉइन द पॉइंट फुट ऑफ द टावर ऑफ द एलिवेशन टॉप ऑफ द टावर 30। तो अब यहाँ से एंगल दे रखा है, एक 60 दे रखा है, एक 30 दे रखा है, ठीक है ना। तो चलिए हम क्या करते हैं, कोई यहाँ से पॉइंट है, यहाँ से अगर यहाँ से टावर को देख रहे होते हो, तो ये जो है क्या बना रहा है, ये जो है 60 बना रहा है, थोड़ा सा टावर ही बढ़ा देते हैं ना, ये है क्या बना रहा है 60 बना रहा है इस पॉइंट को देखने के बाद। तो आपका एंगल कितना हो जाएगा, यहाँ से ये जो है ये क्या होगा 30 हो गया ना। और यहाँ से अगर एंगल आप इस पॉइंट को देखने के बाद ये एंगल कितना बना रहा है, ये 60 बना रहा है, ये एंगल आपका 60 है। और क्या दे रखा है, हाँ यहाँ से डिस्टेंस दे रखा है, इसका डिस्टेंस, इसका नाम क्या है, ये है, यहाँ B है, और यहाँ से क्या है D है, और यहाँ C है, इसके बीच का डिस्टेंस 20 मीटर दे रखा है, मतलब DC के बीच का, बुक में है आप देख लीजिएगा। और तो और यही दे रखा है, ठीक है। बस अब फाइंड क्या करना है, ध्यान दीजिएगा, तो फाइंड आपको करना है कि टावर की जो हाइट है वो बता देना है, और यहाँ से BC की हाइट बता देना है, डिस्टेंस बता देना। चलिए किया जाए इसको, आसान क्वेश्चन ये भी है, तो आइए लेते हैं। इन ट्रायंगल ABC में आप क्या लेंगे, tan 60 इक्वल AB डिवाइड बाई BC। बच्चे बताइए AB डिवाइड बाई BC, AB क्या है, तो आप कहेंगे AB जो है टावर की हाइट है, और BC क्या है पता नहीं, BC भी तो निकालना है कितना दूर है वो, ठीक है ना, C पॉइंट कितना दूर है उसके जो है यहाँ से BC पॉइंट। तो tan 60 की वैल्यू क्या है √3 है, AB की वैल्यू पता करनी है, और BC को पता ही नहीं है, तो इसको हाइट हम क्या मान लें, H मान लो, यहाँ लेट कर लिया करो, अगर मानना है तो करो, कोई दिक्कत नहीं, लेट हाइट H मीटर ये मान लिया करो। तो फिर यहाँ से क्या होगा, यहाँ से आपको मिल जाएगा H इक्वल √3 BC, इक्वेशन फर्स्ट मान लो। अब पूरे बड़े वाले ले लिया जाए, फिर यहाँ से लेंगे इन ट्रायंगल ABD ले लो, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा tan 30 इक्वल क्या होगा AB और डिवाइड बाई DB, AB क्या हो जाएगा और DB देख रहे हो ना, तो यहाँ से हो जाएगा DC प्लस CB। तो AB की वैल्यू कितनी है H है, और ये कितना हो जाएगा 20 प्लस इसकी वैल्यू आप CB है,
ठीक है, इतनी बातें आपको पता है। तो ये tan 30 की वैल्यू कितनी होगी 1/√3 इक्वल यहाँ से h डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 20 प्लस CB। तो CB की वैल्यू कहाँ से मिलेगी? CB की वैल्यू यहाँ से आप निकाल सकते हो। क्या होगा ये BC की वैल्यू h/√3 होगा। तो h/√3 यहाँ ऐसे ले लो क्रॉस, तो 20 प्लस CB इक्वल √3h। CB का स्थान पे क्या रख सकते हो h/√3 इक्वल √3h। ये उस साइड भेज दो इसको, तो 20 इक्वल होगा √3h माइनस h√3, इतना हो जाएगा। इसका क्रॉस कर लो, यहाँ हो जाएगा 20 इक्वल 3h माइनस h डिवाइड बाई √3, ये हो जाएगा। ठीक है ना, इसमें से माइनस कर दोगे कितना मिल जाएगा, आइए हम यहाँ कर देते हैं। तो यहाँ हो जाएगा 20 इक्वल 3 यहाँ 2h हो जाएगा 2h/√3, ये इसे कैंसिल कर सकते हो, तो ये हो जाएगा 10। अर्थात यहाँ से क्या मिल सकता है, यहाँ से मिल जाएगा h इक्वल 10√3 मीटर। h मतलब ये टावर की हाइट आपको मिल गया h√3, ये हो गया। अब किसी एक पॉइंट पे रख कर आप क्या कर सकते हो, इक्वेशन नंबर फर्स्ट से आप जो है BC प्राप्त कर सकते हो। यहाँ क्या करोगे, फ्रॉम जो है फर्स्ट से BC कैसे प्राप्त करोगे, ये भी हमको पता ही है। h की वैल्यू पता है, तो h की वैल्यू हमें कितना मिल गया, तो आप कहोगे 10√3 इक्वल यहाँ क्या होगा √3 और BC। ये देखिए √3 से √3 कैंसिल, तो BC इक्वल क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, 10 मीटर। ये देखिए BC भी मिल गया आपको, यहाँ से BC आपको कितना मिल गया 10। अब ये कितना है, तो आपको मिला है 10√3। तो टावर की जो है हाइट हो गई 10√3 और BC आपका 10 है और DC आपका 20 है। ठीक है बच्चे, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन था, मज़ेदार क्वेश्चन है, इनको जो है करिएगा और आसानी से आप कर पाएंगे। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उसको भी समझने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन किस प्रकार से दे रखा है इसमें ध्यान से देखिएगा। तो क्वेश्चन कह रहा है फ्रॉम द टॉप ऑफ द 7 मीटर हाइट बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ केबल टावर इज द 60 एंड एंगल ऑफ डिपर्सन मतलब नीचे देखने पर ऑफ द फुट। अच्छा, वहीं से मतलब बिल्डिंग के टॉप से आप टावर के टॉप को देख रहे होते हो, तो जो एंगल बना रहा है वो 60 बना रहा है। फिर बिल्डिंग के टॉप से आप जो है टावर के फुट को देख रहे हो, तो एंगल जो है 45 बना रहा है। तो डिटरमाइन द हाइट ऑफ टावर। गजब का क्वेश्चन है। आइए हम क्या करते हैं, सबसे पहले आपको टावर बना लेते हैं। यहाँ से एक टावर हो गया और यहाँ बच्चे लाल एक बिल्डिंग हो गई, अच्छा बन गई बिल्डिंग, गिर जाएगी। इसको सीधा करिए, ये है आपकी बिल्डिंग, है ना। तो इस बिल्डिंग को हम क्या करेंगे, बिल्डिंग पे आप तुम्हें बैठा देते हैं और तुम जो है इसको देखो। अगर ये तुम इसको देख रहे होते हो यहाँ से, ठीक है ना, तो जो एंगल बना रहे हो ये 60 बना रहे हो। फिर यहीं से तुम बैठकर इसको देख रहे हो, इसके जो है निचले हिस्से को। फिर क्या बना रहे हो, यहाँ से ये 45 बना दे रहे हो। ये 45 तो ये भी 45 ना, ये हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए इसका नामकरण ABCD ये हो जाएगा, है ना। अच्छा, इसमें पूछ क्या रखा था, इसमें आपको कुछ दिया भी है। दिया क्या है जरा देखो, तो दिया है कि 7 मीटर हाइट ऑफ बिल्डिंग। तो बिल्डिंग की हाइट दे रखी है, बिल्डिंग की हाइट कितनी दे रखी है, तो बिल्डिंग की हाइट ये है 7 मीटर। अगर ये जो है CD 7 मीटर है, तो बच्चे ये बताओ, ये देखिए ये भी तो 7 मीटर होगा। और पूरी हाइट आपका टावर क्या मान लो h है। अगर टावर का h मान लेते हो, h में से 7 माइनस कर दोगे, h माइनस 7 आपका A ही मिल जाएगा आसानी से। तो चलिए हमको फाइंड क्या करनी है कि हमें बस और क्या बिल्डिंग फाइंड करनी होगी। तो इसमें दे रखा होगा फाइंड द डिटरमाइन द अच्छा हाइट ऑफ टावर, मतलब AB की हाइट फाइंड करनी है। तो चलिए आसानी से हम कर लेते हैं। ऐसे ही सारे क्वेश्चन लगभग सेम जैसे हैं। आइए इसमें देखिए कौन सा ट्रायंगल ले लें, DEB ले लें, और क्या ले सकते हो इसमें, और यहाँ से AED ले सकते हो, और यहाँ CB जितना होगा वहाँ उतना DE होगा। ये बातें हैं। चलिए हम लेते हैं हाइट, मान लो लेट कर लो कि हाइट ऑफ टावर H मीटर, आप मान लीजिए उसको इन ट्रायंगल DCB इक्वल क्या है भाई, 45 है, tan लगा दें, tan थीटा इक्वल आप जानते होंगे परपेंडिकुलर, यहाँ परपेंडिकुलर क्या होगा DC और बाई जो है CB। यहाँ थीटा के स्थान पे tan 45 इक्वल DC दिया है 7 और CB निकाल लो, इसकी वैल्यू 1 होती है, अर्थात जो है यहाँ CB हो जाएगी। चलिए CB आ गए, तो CB इक्वल 7 सेंटीमीटर, हाँ मीटर है शायद, 7 मीटर हो जाएगा CB। तो जितना आपका जो है ये है उतना ही आपका CB है, तो CB आपको मिल गया। अब देखिए अगर CB आपका 7 मीटर है, ये 7 मीटर है, तो यहाँ से DE क्या होगा, ये भी तो 7 मीटर होगा। समझ पा रहे हो ना। तो चलिए अब हम क्या करते हैं, इन ट्रायंगल AED लगा देते हैं, AED। तो AED में आप देखिएगा क्या होगा tan 60, तो क्या होगा AE डिवाइड बाई D। तो AE की वैल्यू कितनी है, H माइनस 7 डिवाइड बाई कितना है DE 7 है ना 7। तो ये बताइए tan 60 की वैल्यू √3 इक्वल H माइनस 7 डिवाइड बाई 7। इसको सॉल्व करिए जरा, इसका जो है क्रॉस कर देंगे तो √3 यहाँ 7 √3 हो जाएगा इक्वल H माइनस 7। तो H इक्वल क्या होगा 7 प्लस 7 √3। तो H इक्वल क्या होगा 7 कॉमन ले लो, तो √3 + 1 मीटर हाइट हो जाएगी। किसकी हाइट हो गई, पूरे टावर की। ये है क्वेश्चन आपका। बताइए कितनी आसानी से हम इस क्वेश्चन को बना लिए हैं। तो आसान है क्वेश्चन, बड़ा नहीं है और आराम से कर लीजिएगा, ठीक है ना। ये तो क्वेश्चन। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन 13 देखिए, करा एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ 75 मीटर लाइट हाउस। अच्छा, कोई लाइट हाउस है, बना लीजिए लाइट हाउस। ये है A और B, ये कितना है 75 मीटर ये लाइट हाउस है।
फिर कह रखा है इसमें फ्रॉम द सी लेवल। सी लेवल आप समझ रहे होंगे, समझते होंगे, बताएं क्या, समंदर का जो लेवल होता है वही सी लेवल होता है, और हर जगह प्रेशर वगैरह वहीं से मापा जाता है। सी लेवल द एंगल ऑफ द पर्सन ऑफ द टू शिप आर 30 एंड 45। मतलब दो जो है शिप हैं, है ना, एक जो है 30 बना रहा है एंगल, एक 45 बना रहा है। इसका मतलब कहीं 2 पॉइंट पर एंगल बनाएंगे, और ऊपर से देखने के बाद जब ऊपर से हम देख रहे होते हैं तो एक जो है 30 बना रहा है और एक जो है 40 बना रहा है। यहाँ दो शिप यहाँ है, तो ये एंगल कितना बना रहा है, 30 बना रहा है, ये एंगल कितना बना रहा है, 45। तो ऐसे यहाँ बना लिया करो, ठीक है ना, इस प्रकार के एंगल। तो ये देखिए एंगल जो है 30 है, तो ये है 30 हो जाएगा, ये 45 हो जाएगा, ठीक है ना, इस प्रकार से। तो फिर यहाँ से फिर कह रहा है कि वन शिप, अच्छा दूसरे के पीछे है, तो फिर कह रहा है कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन दोनों के शिप के बीच की दूरी। ये पूछ रहा है, ये मान लीजिए ए बी, ये सी और डी, तो एक दूसरे के पीछे है, तो ये डिस्टेंस कितना होगा, यही आपसे पूछ रखा है, ठीक है। जो डिस्टेंस सी डी पूछा है, तो सी डी को हमने एक्स मान लिया है, तो आसानी से इसको आप एक्स मान लीजिए, ये वैल्यू तो आपको प्राप्त हो जाएगी। बताइए, ये भी सेम क्वेश्चन हो गया, आपने ट्राई करिए, चलिए इस क्वेश्चन ट्राई करिए, मुझे उम्मीद है सब लोग कर लोगे। तो हम सबसे पहले क्या लेंगे, हाँ, इन ट्रायंगल ए बी डी, ए बी डी, तो ए बी डी से हम क्या कर सकते हैं बताइए, tan लगा दो भाई, tan 45 इक्वल क्या हो जाएगा, ए बी डिवाइड बाई बी डी, यही तो है। इसकी वैल्यू 1 होती है, ए बी की वैल्यू 75 दे रखी है, बी डी की वैल्यू आपको प्राप्त करना है, तो बी डी इक्वल 75 मीटर, ये आपको बी डी मिल गया। बी डी मतलब यहाँ आपकी वैल्यू मिल गई, 75 मीटर ए भी होगा। आइए बड़ा वाला ले लेते हैं, फिर हो जाएगा इन ट्रायंगल ए बी सी से, तो ए बी सी माने पूरे वाले ट्रायंगल ले लो, यहाँ हो जाएगा, फिर भी ले लेना tan 30 ले लो, क्योंकि ये लेंगे एंगल लेंगे, तो क्या हो जाएगा ए बी डिवाइड बाई बी सी। तो ए बी की वैल्यू कितनी है 75, और बी सी की वैल्यू पता नहीं, पता नहीं का क्या मतलब है, सी डी प्लस डी बी, ये है। इसकी वैल्यू कितनी होगी 1/√3 इक्वल 75 डिवाइड बाई सी डी की वैल्यू आप एक्स मान रखे हो, तो एक्स प्लस, और डी बी की वैल्यू आपने प्राप्त किया है 75, एक्स से फाइंड करना है, सारे नंबर में है, आप आसानी से जो है क्रॉस कर लीजिएगा। इसका इसमें क्रॉस करेंगे तो एक्स प्लस 75 इक्वल 75√3, ये हो जाएगा। यहाँ x इक्वल क्या होगा, 75√3 माइनस 75, x इक्वल 75 का मान लो √3 - 1 मीटर। ये आपको √3 की वैल्यू आपको नहीं पता हो तो मैं बता दूं, 1.7321 रखकर -1 करके मल्टीप्लाई कर देना। नहीं भी करोगे 100% ये बात है कि आपका आंसर गलत नहीं होगा, ठीक है बच्चे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अच्छा क्वेश्चन है। करा 1.2 मीटर टाल गर्ल्स, एक छोटी सी लड़की है, 1.2 मीटर लंबी है, और देखो नीचे बना भी रखा है, फिगर बनाया है अच्छे से, और जो है वो क्या है, बलून मूविंग, बलून जो है की तरफ बढ़ रही है, हवा की हॉरिजॉन्टल लेवल इतना है, इतना इतना, चलो ठीक है। इसमें फाइंड क्या करना है, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बलून ड्यूरिंग द इंटरवल। तो क्या है कि इसको जो है डिस्टेंस फाइंड करना है, कितनी दूर जो है वो जाएगी। तो चलिए इसको हम सॉल्व कर देते हैं। तो चलिए फिगर बना हुआ है तो आपने बना लीजिएगा, जब तक फिगर नहीं बनाया जाए तब तो मज़ा नहीं आता। ये देखिए ये है, और ये जो है कोई लड़की यहाँ है, उसकी लंबाई बना दीजिएगा। और इसमें हम क्या करेंगे, एक जो है मान के चलिए ये बलून है, जिसका जो है यहाँ बलून है उसका ये है बलून उसका, ठीक है, इसको वो देखना चाह रही है, ठीक है ना। और उसके बाद यहाँ से क्या हो रहा है कि वो लड़की हॉरिजॉन्टल लाइन पर, जो बलून की हाइट है 88.2 मीटर है, तो मान लीजिए ए है, ये बी है, इसकी हाइट है 88.2 मीटर, ये है। उसके बाद फिर क्या रखा है कि फ्रॉम द ग्राउंड लेवल से, तो एलिवेशन, अब यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ बलून फ्रॉम द आई ऑफ द गर्ल्स एट एनी स्टैंड इज 60 डिग्री। मतलब फिर कह रहा है कि ये बलून मान लीजिए यहाँ है, मान लीजिए लड़की कहाँ है, ये जो है छोटी सी प्यारी सी नन्ही सी बच्ची 1.2 मीटर यहाँ है ना। और उसके बाद इसका बलून कुछ समय पहले यहाँ था, मतलब यहाँ है इसका बलून, ये है इसका बलून, है ना। तब जो है अगर देख रही है तो एंगल कितना बना रही है, 60 बना रही है शायद, हाँ ये 60 बना रही है, पूरा एंगल 60 है उसका। कुछ समय बाद एंगल ऑफ एलिवेशन जो है रिड्यूस होकर 30 हो जा रहा है, मतलब ये बैलून जो है यहाँ से यहाँ पहुँच जा रहा है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना हो जा रहा है, 30 हो जा रहा है रिड्यूस होकर, है ना। फिर कह रहा है फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल, तो अब वो जो है लड़की कितना दूरी ट्रेवल करेगी, समझ पा रहे हैं ना, वही आपको फाइंड करना है। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाई बलून ड्यूरिंग द, अच्छा ये जो है ये बलून कितना दूर गया यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसका नाम ए बी, ये है सी, और यहाँ देखो डी रखना पड़ेगा, ये देखिए ये है हाइट पहले, तो यहाँ से यहाँ गया होगा, तो यहाँ डी बी फाइंड करना है, यही कर रहा है। देखिएगा फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाई बलून ड्यूरिंग द इंटरवल, तो बलून की जो है डिस्टेंस कितना होगा ये आपको फाइंड कर देना है। तो चलिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले टोटल डिस्टेंस देखते हैं। तो टोटल डिस्टेंस ए बी इक्वल 80.2 है, क्योंकि लड़की 1.2 है, 1.2 हाइट की लड़की भी है, इतनी हाइट अगर माइनस कर देंगे तो हमें ये वाली पॉइंट मिल जाएगी। तो 82 में से 82.2 में से लड़की की हाइट माइनस कर दीजिएगा तो ए बी कितना हो जाएगी, 87 हो जाएगी, 87 मीटर हो जाएगी, है ना। ये चीज़ें आपका हो गया। तो चलिए हम इसको सॉल्व कर लिया जाए।
आइए बच्चे, कौन सा ट्रेंगल लिया जाए? तो इसको हम जो है बी सी को एक्स मान लो। इन ट्रेंगल ए बी सी में हम tan 30 लगा दें, सेम क्वेश्चन। तो ए बी इक्वल कितना है? ए बी डिवाइड बाई बी सी। तो यहाँ से 1/√3 इक्वल ए बी की वैल्यू दे रखी है 87 डिवाइड बाई बी सी। तो बी सी कितना होगा? एक्स। यहाँ एक्स इक्वल क्या होगा? 87√3 मीटर। ये पूरी डिस्टेंस जो है 87√3 हो जाएगी, यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस। बातें समझ में आ गई? चलिए ये ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये के ले लेते हैं, इसका नाम हम क्या रख देंगे? इसका नाम जो है ABCDE रख दो। तो फिर हम जो है एक अलग जो है एंगल ले लेते हैं। तो ये ना ट्रेंगल E और DC से तो यहाँ हो जाएगा tan 60। तो tan 60 इक्वल क्या होगा? तो आपको पता होगा कि ED डिवाइड बाई CD। यहाँ √3 होगा। ED की वैल्यू कितनी दे रखी है? ED की वैल्यू जितनी दे रखी हो वो क्या है? वैल्यू का लेवल तो सेम होगा, तो हमें लगता है 87 ही होना चाहिए। तो ये हो जाएगा 87 डिवाइड बाई CD। CD यहाँ से निकाल लेंगे। तो यहाँ से CD इक्वल क्या हो जाएगा? 87 डिवाइड बाई √3 हो जाएगा। ये CD हो जाएगा। अब यहाँ से आप चाहो तो इसको जो रैशनलाइज कर लो, तो कितना हो जाएगा CD? तो यहाँ से CD इक्वल होगा 87√3 इंटू यहाँ से √3 और यहाँ से √3। अब ये क्या कैंसिल होगा? 87√3 डिवाइड बाई 3, ये शायद कैंसिल हो जाएगा। 3 2 जा 6 और 3 9 जा यहाँ से √3, इतना मीटर हो जाएगा क्या? CD। ये CD का डिस्टेंस आपको पता हो गया। अब हमें फाइंड क्या करना है? तो हमें फाइंड करना है यहाँ से ये बैलून का लेवल, ये जो है यहाँ शिफ्ट होने के लिए कितना दूरी तय किया, ये फाइंड करना है। तो पूरा डिस्टेंस हमें मिल चुका है, यहाँ मतलब CB मिल चुका है। तो हमें BD फाइंड करना है। तो हम देखो यहाँ BD निकालेंगे। तो BD इक्वल हम जानते हैं पूरे में से, अर्थात CB में से CD को माइनस कर दें। तो चलिए BD इक्वल CB कितना है भाई? CB यहाँ से आपको जो है 87√3 माइनस 20। तो इसमें जो है अगले क्वेश्चन में थोड़ा सा कट गया था, तो उसको आप माइनस कर लीजिएगा। माइनस कर लेंगे तो उसमें आपको जो है आंसर मिल जाएगा, क्योंकि 29√3 जो है माइनस करना था उसमें से, BD में से। तो करके आंसर लिख लीजिएगा। आइए इसको देखिएगा, 15 क्या रखा है? तो 15 में जो है कि आप देखिए क्वेश्चन को पहले पढ़िए, तब जो है हम आगे बढ़ते हैं। चलिए आपने पढ़ लिया होगा क्वेश्चन, इसको जरा देखिएगा क्या कर रहा है। द स्टेट हाईवे है, लीड ऑफ द फुट ऑफ द टावर, मैन ऑफ स्टैंडिंग ऑफ टॉप ऑफ टावर, ऑब्जर्व अ कार, एंगल ऑफ जो है डिपर्सन 30 है। फिर कह रहा है कि फुट ऑफ द टावर ऑफ यूनिफॉर्म स्पीड जो 6 सेकंड बाद जो है एंगल ऑफ डिपर्सन जो है 60 हो जाता है। फाइंड द टाइम टेकन बाई द कार रीच अ फुट, मतलब कितने समय में कार के फुट तक वो पहुंच जाएगा। फिर टावर ऑफ पॉइंट इतना इतना। तो चलिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपने इसको देख लिया होगा, पढ़ लिया होगा। तो सबसे पहले आप क्या करिएगा, टावर बना लीजिए। ये है। अब कोई बंदा क्या है, यहाँ है, यहाँ से जो है इसको देख रहा है। इसको जब देख रहा होगा ये कितना बना रहा है? 30 बना रहा है। अब ये देखिए, मान चलो A है, ये B है, ये C है। अब यहाँ से वो जो है 6 सेकंड तक चला, ये 6 सेकंड यहाँ तक चला। तो चलने के बाद यहाँ से D पर पहुँच गया। D पे पहुँचने के बाद तब क्या देख रहा है? ये जो है 60 हो जा रहा है ना। तो कह रहा है ये डिस्टेंस ये कितने समय में तय करेगा, मतलब यक्ष दूरी जो है कितना टाइम लेगा, यही आपको पता करना होगा। ठीक है ना। ये है, ये 6 सेकंड चला है वो। और क्या दे रखा है? और कुछ दे रखा है इसमें? इसकी हाइट भी तो दे रखी है, नहीं दे रखी है, पता करनी है। बस यही सब चीज़ें दे रखा है। तो आइए हम करते हैं, सॉल्व करते हैं इसको। तो फिर से क्या लेंगे? इन ट्रेंगल ABD हो जाएगा tan 60 इक्वल AB डिवाइड बाई DB हो जाएगा। तो ये √3 होता है AB डिवाइड बाई DB, ये हो जाएगा, है ना। तो इसको जो है अगर हाइट आप h मान रहे होते हो, अगर ये आपने क्या किया, लेट जो है AB इक्वल क्या माना है? h माना है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? h इक्वल क्या होगा, और ये डिस्टेंस को आपने x माना है, एंड BD इक्वल आपने x मान रखा है। तो यहाँ हो जाएगा √3x, इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया। फिर क्या हो जाएगा? इन ट्रेंगल, बड़े वाले ट्रेंगल लेंगे ABC। तो यहाँ से देखिएगा ABC, यहाँ से हो जाएगा tan 30 इक्वल क्या होगा? AB डिवाइड बाई CB। तो tan 30 की वैल्यू 1/√3 इक्वल AB की वैल्यू कितनी है? आप कहोगे h, और BC की वैल्यू कितनी है? x+6। तो यहाँ से ये हो जाएगा। तो यहाँ जब सॉल्व करोगे तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, यस यहाँ हो जाएगा √3h हो जाएगा, है ना। अब यहाँ से हमें क्या करना है कि h की वैल्यू इसमें रख दीजिएगा। तो यहाँ लिखोगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से। तो यहाँ h के स्थान पे x+6 इक्वल √3, और h के स्थान पे यहाँ से मिल जाएगा √3x हो जाएगा, है ना। यहाँ x+6 इक्वल 3x हो जाएगा। ठीक है, इसको आप सॉल्व करिएगा। जब इसको हम सॉल्व करेंगे
यहाँ से हमें क्या मिल सकता है, x का डिस्टेंस मिल जाएगा। तो देखो ये उस साइड चला जाएगा तो 6 इक्वल जो है 2x, तो x इक्वल 6/2, तो x इक्वल कितना हो जाएगा 3 सेकेंड। तो यहाँ से जो है प्राप्त करने के लिए 3 सेकेंड लेगा वो, ये सेकेंड है भाई ध्यान दीजिएगा, 3 सेकेंड लेगा, 35 नहीं है, तो 3 सेकेंड कंप्लीट करने ये सेकेंड। समझ पा रहे हो ना, बीटी के बीच का डिस्टेंस कितना होगा 3 सेकेंड होगा। तो बहुत आसान क्वेश्चन ये भी था, इसको आपने हमें लगता है कंप्लीट कर लिया होगा। आइए इसका जो हम क्वेश्चन नंबर क्या लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन लेते हैं। इन द बेस द टावर एंड द सेम स्ट्रेट लाइन ऑफ द कम्प्लीमेंट्री प्रूव द हाइट ऑफ द टावर इज 6 मीटर। देखिए यहाँ से क्या रखा है, ये जो है टावर बना लो, ये टावर है आपका। जब टावर आपका बन गया इसमें क्या दे रखा है, ये टावर है। चलिए हम इसको देख लेते हैं। तो ए बी इक्वल जो है टावर है, ए से बी है, इसकी जो हाइट h मीटर है। अब कम्प्लीमेंट्री एंगल तो सब जानते होंगे कि अगर ये देखिए ये जो है 90 है, यहाँ ये है, अगर ये 90 ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा। यही तो होता है कम्प्लीमेंट्री एंगल 90 माइनस थीटा। अब यहाँ से ये पॉइंट दे रखा C से D, अगर ये कितना है 4 शायद मीटर, देखिए क्वेश्चन को 4 मीटर ये दे रखा है, और पॉइंट क्या दे रखा है, पूरा पॉइंट कितना दे रखा है 9 मीटर। यही तो है ना। अब फाइंड क्या करना है, कि दे रखा है जो वही फाइंड करना है। कह रहा है कि ये प्रूव करिए कि जो हाइट है टावर की वो 6 मीटर है। ये है हाइट टावर की, ये 6 मीटर है, ये प्रूव करना है। बताइए, ये तो अपने से कर लोगे, एनसीईआरटी वाले जो है हाइट एंड डिस्टेंस बड़ा इजी दे रखे हैं। तो चलिए हम देखते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। तो पहला हम क्या लेंगे, इन ट्रेंगल ABC, तो ABC में क्या होगा tan थीटा, tan थीटा इक्वल क्या दे रखा है AB डिवाइड बाई BC। तो tan थीटा का वैल्यू तो दे नहीं रखा है, AB की वैल्यू h है, और डिवाइड बाई जो है 4 है ना, ये है। अब यहाँ से चाहो तो h निकाल सकते हो, 4 tan थीटा, ये अच्छा इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। और पूरा क्या दे रखा है, पूरा 9 है, एंगल लगा दिया है। फिर कहो इन ट्रेंगल बच्चे जो है ABD में, ABD से हम क्या लेंगे, tan 90 माइनस थीटा इक्वल क्या होगा, ये 90 माइनस थीटा है, कम्प्लीमेंट्री एंगल है तो 90 माइनस थीटा और 90 माइनस थीटा हो जाता है। समझ पा रहे हो ना। तो ये क्योंकि आप जानते हो कम्प्लीमेंट्री में दोनों एंगल का सम 90 होता है, ये ध्यान दीजिएगा। तो आइए हम करते हैं। फिर क्या होगा AB डिवाइड बाई BD। तो ये बताइए tan 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, सबको पता होगा, काट थीटा नहीं होता पता है तो पता कर लो। AB की वैल्यू कितनी है या h, और BD की वैल्यू कितनी है, यहाँ मान लो x है, यहाँ x मानोगे तो यहाँ लेट कर लेना। क्या लेट करो, टावर की जो है, ये टावर है या बिल्डिंग है जिसको ही h मान लेना, एंड डिस्टेंस क्या है DC इक्वल x मीटर मान लेना, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से h हो जाएगा, यहाँ x + 4 हो जाएगा, ये चीज़ें हो गई है ना, इतनी चीज़ें आपको पता है। यहाँ से आप चाहो तो h की वैल्यू आपको निकालना है, तो h की वैल्यू ही निकालना है आपको, तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ से tan थीटा निकाल लेना। तो अब यहाँ से काट थीटा मिल गया, यहाँ से tan थीटा निकाल लेना। तो यहाँ से दोनों को जो इक्वेशन नंबर सेकंड हो जाएगा। अब दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, जब दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ से tan थीटा इक्वल क्या हो जाएगा, तो आप देख रहे हो tan थीटा इक्वल h/4 हो जाएगा। इसको एक मान लेना और दोनों को मल्टीप्लाई कर देना। तो मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा tan थीटा इंटू ये क्या है cot थीटा, अब इक्वल क्या हो जाएगा, यहाँ h/4 इंटू h/x+4, यही है। अब देखिए ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो 1 इक्वल h² डिवाइड बाई 4 x+4 हो जाएगा, है ना, ये चीज़ें हो गई। अब देखिए x की वैल्यू भी नहीं पता है क्या, x की वैल्यू भी नहीं पता है आपको, x की वैल्यू निकाल लेनी थी आपको, कैसे पता चलेगा। अब यहाँ से देखिए ये 9 है टोटल, 9 में से 4 माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, 5 मीटर हो जाएगा। बात समझ पा रहे हो ना, ये जो है क्योंकि पूरी 9 है, ये 4 है, ये तो 5 होना ही, तो रख दो वैल्यू। तो यहाँ से हो जाएगा h² इक्वल 4, यहाँ 5 + 4, तो h² इक्वल कितना हो जाएगा 4, ये कितना होगा 9, और यहाँ h² इक्वल होगा 36, तो h इक्वल क्या होगा, ये 36 होगा प्लस माइनस, तो h इक्वल क्या होगा +-6। तो भाई हाइट को माइनस नहीं लेना, तो h इक्वल क्या हो जाएगा 6, यही प्रूव करना था। आप प्रूव करिए कि हाइट जो है, पहले भी मानकर आप जो है x की वैल्यू यहाँ रख देना, थोड़ा आप स्मार्ट बन चुके हो तो आप रख ही लोगे, मुझे उम्मीद है। तो इसी प्रकार से आपका जो है ये पूरा जो है क्वेश्चन कंप्लीट होता है, ठीक है ना। तो इसको जो है एक वीडियो में रहेगा, पूरा देख लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट जो है कोई करा देंगे फिर से।